आज हम पढ़ेंगे दिग्विजयार्थे दिग्विजय यात्रा प्रसंगे नव। यहाँ से पढ़ेंगे, ठीक है। यहाँ तक हो गया था ना, प्रसिद्धि चलेवे। दिग्विजय यात्रा प्रसंगे नव आचार्य प्रवरा प्रयागम प्राप्ता। दिग्विजय यात्रा के प्रसंग में ही, एब माने ही, आचार्य प्रवर माने आचार्य, श्रेष्ठ प्रवर माने श्रेष्ठ, प्रयाग को पहुँचे, प्राप्त माने पहुँचे। दिग्विजय यात्रा के प्रसंग में ही आचार्य श्रेष्ठ प्रयाग पहुँचे। तत्र वैदिक धर्मो उद्धारणाय सतत यतमानं कुमारिल भट्ट ददर्श। तत्र माने वहाँ, वैदिक धर्म के उद्धाराय माने उद्धार के लिए, सतत माने निरंतर, यतमान माने प्रयत्नशील, यतमान माने प्रयत्नशील, कुमारिल भट्ट को देखा। वहाँ वैदिक धर्म के उद्धार के लिए निरंतर प्रयत्नशील कुमारिल भट्ट को देखा। एकता कुमारिल भट्ट, एक और, जैसे परिता माने चारों ओर होता है, वैसे एकता माने एक और। कुमारिल भट्ट वैदिक धर्म का कर्म कांड के पक्ष का सहारा लेकर, वैदिक धर्म के कर्म कांड के पक्ष का, आश्रित माने सहारा लेकर, सांप्रदायिकताओं को पराजित किया। देखो, एक और कुमारिल भट्ट ने वैदिक धर्म के कर्म कांड के पक्ष का सहारा लेकर सांप्रदायिकताओं को पराजित किया। अपरतश्च, और दूसरी ओर श्रीमन शंकरा, है ना, श्रीमद शंकराय कर्म कांडस्य चित्त शुद्धि मात्र पर्यवसायी महात्मम स्वीकृत्यापि मोक्षे तस्य व्यर्थम प्रतिपादन मास। दूसरी ओर श्रीमान शंकर ने कर्म कांड को चित्त की शुद्धि मात्र के लिए व्यवसाय के उद्देश्य से, व्यवसाय माने यहाँ से उद्देश्य से है, ठीक है, चित्र मात्र की शुद्धि के लिए, या चित्र मात्र चित्त शुद्धि मात्र तक उद्देश्य महात्मा, उन्हें उद्देश्य को की महत्ता, महात्मा माने महत्ता, स्वीकृत्यापि माने स्वीकार करके, मोक्ष में उसकी व्यर्थता को प्रतिपादित किया। व्यर्थम माने व्यर्थता को प्रतिपादित किया। देखो एक बार, एक और कुमारिल भट्ट ने वैदिक धर्म के कर्मकांड का पक्ष का सहारा लेकर सांप्रदायिकताओं को हराया, और दूसरी ओर श्रीमान शंकर ने कर्मकांड का चित्त शुद्धि मात्र का उद्देश्य की महत्ता को स्वीकार करके मोक्ष में उसकी व्यर्थता को प्रतिपादित किया। एवं कुमारिल सम्मत, और कुमारिल की सम्मति से, या कुमारिल के मत से, कुमारिल भट्ट के मत का भी खंडन करा। खंडित्वा माने खंडन करके, सा अज्ञान निवृत्ते, और वह अज्ञानता को छोड़कर ज्ञान के महिमा को ख्याप्याय माने की दर्शाया या फिर बताया। एवं इस प्रकार कुमारिल भट्ट की सम्मति यानी या फिर कह सकते हैं उसके मत को, मत का भी खंडन करके उन्होंने अज्ञानता को दूर करके ज्ञान की महिमा का वर्णन किया। तद ज्ञान में, उनका जो ज्ञान था, ज्ञान में ही उनका ज्ञान ही मोक्षदायक होता था, ठीक है। तद माने उनका ज्ञान में मोक्षदायक, भवति माने मोक्षदायक होता था। इति ज्ञान कांड में वेदस्य निकृष्टार्थ इति शंकरम अमन्य। देखो, वे ये मानते थे कि ज्ञान में ही मोक्ष प्राप्त होता है, या ज्ञान ही मोक्षदायक होता है। यह ज्ञान कांड ही वेद की का निकृष्ट अर्थ है, यानी कि वेदों का मतलब यही अर्थ है, कह सकते हैं, ठीक है। इति शंकर अमन्यत माने कि यह शंकर मानते थे, वे मानते थे कि ज्ञान मोक्षदायक होता है और ज्ञान कांड में ही वेद का निकृष्ट अर्थ है, ठीक है। आगे दिया है, एवं शंकरा आसेतो, और शंकर आसेतो, सेतु माने होता सेतु। सेतु कहाँ बनाया गया था, सबको पता होगा, रामायण में रामेश्वरम में बनाया गया था ना,
तो बोला है उसी सेतु के बारे में बात किया गया कि सेतु बंध या फिर रामेश्वरम के सेतु बंध से लेकर माने जैसे जीवन पर्यंत जीवन का जीवन पर्यंत नहीं होता है, वैसे ही करके इसका भी है, सेतु से लेकर कश्मीर पर्यंत माने कश्मीर तक। इस प्रकार शंकर ने सेतु बंध से लेकर कश्मीर तक समग्र देश माने संपूर्ण देश में भ्राम माने भ्रमण करना, ठीक है, पूरे देश में भ्रमण किया। स्वकीय लौकिक्या बुद्ध्याश्च न केवलम विरोधी मतम समूल मुत्पाटयामास, ठीक है। बोला है स्वकीय अलौकिक माने अपनी अलौकिक बुद्धि, और अपनी अलौकिक बुद्धि का न केवल अपनी अलौकिक बुद्धि से न केवल विरोधी मत का समूल उत्पाट्यमास एक बार और आया है, शुरुआत में एक बार आया था पिछले लेसन में, उसमें हमने बताया था नष्ट करना, उत्पाट्यमास माने, ठीक है। तो अपनी अलौकिक बुद्धि से न केवल विरोधियों के मत का समूल नष्ट किया, वरन या बल्कि, ठीक है, कुछ भी कह सकते हो, बल्कि वैदिक धर्म के अनुयायियों, वैदिक धर्म अनुयायाना मध्य तत्व स्वरूप मुद्दिश्य यद्यमत्यमासीत् तस्यापि समन्वयतेन स्थापितम्, ठीक है। तो इसमें ये बोला है कि अपनी अलौकिक बुद्धि से न केवल उन्होंने विरोधी मतों को समूल माने जड़ से कह सकते हैं, समूल से ऐसे ही बोल सकते हैं, जड़ से नष्ट किया, बल्कि वैदिक धर्म के अनुयायियों के मध्य माने के बीच तत्व स्वरूप उद्देश्य, मतलब कि तत्व स्वरूप उद्देश्य के मत को दर्शाया, या फिर कह सकते हैं वैदिक धर्म के अनुयायियों के मध्य में तत्व का स्वरूप का उद्देश्य बताया, या उद्देश्य के मत को बताया। तस्यापि समन्वय तेन समुत्पाद, एक बार फिर से देखिए यहाँ पे, बल्कि वैदिक धर्म के अनुयायियों के मध्य तत्व स्वरूप उद्देश्य एक मत है, एक मत्यम आया ना, यद्यमत्यम है ना, तो एक मत है, यह तस्यापि माने उसका, समन्वय भी उन्होंने, तेन माने उन्होंने, समस्थापित माने स्थापित किया, उसका समन्वय भी उन्होंने स्थापित किया। अल्पीय स्वयं, अल्प आयु में, अल्प आयु बोला जाता ना, वैसे ही अल्पीय स्वयं माने कि अपनी थोड़ी सी आयु में, ठीक है। वयसी महापुरुषो असो, इस महापुरुष ने अपनी थोड़ी सी आयु में ही, इस महापुरुष ने चतुर्दिशु माने चारों दिशाओं में, स्वकीर्ति कौमदी माने अपनी कीर्ति को फैलाकर, स्वकीर्ति कौमदी माने प्रसार माने फैलाकर, द्वात्रिंशत माने 32, द्वा 63 में जुड़ेगा, 63 माने 30 हो गया, 30 में 2 जोड़ा तो 32 हो गया। 32 वर्ष की आयु में ही केदार खंड में स्वपार्थिव शरीर माने अपने पार्थिव शरीर को त्याग कर पुनः कैलाशवासी हो गए, ठीक है। तो एक बार फिर से देखो इसको, अल्पीय स्वयं वयसी महापुरुषो अशो चतुर्दिशु, तो देखो अल्पायु में ही या थोड़ी सी उम्र में ही महापुरुष, यह महापुरुष चारों दिशाओं में, चतुर्दिशु माने चारों दिशाओं में अपनी कीर्ति को फैलाकर 32 वर्ष की आयु में, द्वात्रिशत है ना, 32 वर्ष की आयु में ही मायु, इधर आया ना, मायु रंते माने आयु में ही केदार खंड में अपने पार्थिव शरीर को त्याग कर पुनः कैलाशवासी हो गए, ठीक है।